नमोस्तोचर श्री रत्नेश जैन सागर मध्य प्रदेश से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, संयम का अर्थ होता है रोकना और समिति का अर्थ होता है सावधानी, तो फिर इन दोनों का अलग अलग व्याख्यान क्यों किया गया है? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तोचर। संयम और समिति, इन दोनों का अर्थ समझिए। संयम का मतलब होता है कंट्रोल, हमें अपनी मर्यादा में रहना। प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, हमारे द्वारा प्राणियों की हिंसा ना हो और इंद्रियां जो हैं वो कभी भी विषय भोग आदि की ओर प्रवृत्ति ना करें, इस पर हमें कंट्रोल रखना, ये हमारा संयम है। और समिति का अर्थ सावधानी है। उठने, बैठने, चलने फिरने, खाने पीने आदि किसी भी अवस्था में सावधानी बरतना कि किसी प्रकार से हमारे महाव्रतों में दोष न लगे। महाव्रतों के संरक्षण के लिए समिति है, संयम के संरक्षण के लिए समिति है, इसलिए इसे अलग से वर्णन किया गया है। जो संयम का पालन करता है तो अपने संयम के पालन में भी समिति उसके अंदर समाविष्ट की जाती है कि संयम के पालन करते समय इन चीज़ों का सावधानी रखना, वरना तुम्हारा संयम असंयम हो जाएगा, असंयम की ओर चले जाओगे। तो देखा जाए समिति जो है सचमुच में महाव्रत और जो संयम है, चारित्र है, उसकी रक्षा के लिए है, उसकी सुरक्षा के लिए है। मतलब एक बाड़ी का काम है जिसके अंदर कोई जानवर आदि ना आ सके। तो ये समिति सावधानी, जब हम बैठते हैं तो कोई जीव तो नहीं है, देख लीजिए। हम बोलते हैं तो कहीं अहित की भाषा नहीं है, ये सोच लीजिए। हम भोजन करते हैं तो शोधन कर लीजिए, कहीं इसमें जीव तो नहीं है। जीव भी हो, आसक्ति से मैं खा रहा हूँ तो मेरी कितनी आसक्ति होगी। मैं कोई सामान उठाता धरता हूँ या फिर मलमूत्र आदि छोड़ता हूँ, इन सब चीज़ों में देख लीजिए कि यदि समिति में सावधानी रहती है तो हमारा संयम की ही रक्षा होती है, हमारा अहिंसा आदि महाव्रत और पुष्ट होता है। ठीक है ना। तो संयम का मतलब है अपने प्राणी संयम करना और इंद्रिय संयम करना, वाणी संयम भी करना। पांचों इंद्रियां संयमित हो जाएं और जब हम प्रवृत्ति करें तो समिति पूर्वक करें, यह कहने का अर्थ है दोनों का। नमोस्तोचर श्री सारांश जैन रीवा मध्य प्रदेश से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, क्या तीर्थंकर दीक्षा लेने के बाद सिर्फ अपनी आत्मा में ध्यान करते हैं या फिर कोई जाप आदि भी करते हैं? तीर्थंकर भगवान रात दिन विश्राम करते हैं या नहीं? और दीक्षा लेने के समय तीर्थंकर भगवान के कौन कौन से नियम होते हैं? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तोचर। तीर्थंकर भगवान जिन्होंने अपने मोहनी कर्म को नष्ट कर दिया, जितनी भी प्रवृत्ति इच्छा पूर्वक होती है वो मोहनी कर्म के उद्देश्य से होती है। अब जब मोहनी कर्म का अभाव हो गया तो दर्शनावर्णी कर्म का भी तो अभाव हो गया है। वहाँ किसी प्रकार की निद्रा शेष नहीं बची, निद्रा विजय हो गई। उन्हें कोई नींद नहीं लेना पड़ता है। नींद कब लेना पड़ती है आपको पता है? जब आपका शरीर थकता है। और थकान किसको होती है? जो हीन संगनन वालों को होती है। ब्रज ब्रसव नारा संगनन शरीर, वो भी स्फटिक मणि की तरह है जिसमें किसी प्रकार का मल मूत्र आदि ना हो। ऐसा उत्तम शरीर, उत्तम संगनन के धारी, जिनकी दर्शनावर्णी कर्म की प्रगति नष्ट हो जाने के कारण किसी प्रकार का निद्रा का वहाँ उदय नहीं है। यदि वो उनको पूरे 30 वर्ष बाद दीक्षा लेते हो केवल ज्ञान हो जाए तो 1 कोटि वर्ष की आयु हो तो 1 कोटि पूर्व तक जो है वो बिना सोए बिना पलक झपकाए जो हैं रह सकते हैं, इतनी शक्ति होती है। मोहिनी कर्म के सद्भाव में ही हम हाथ उठाते हैं, हाथ रखते हैं, पलक झपकाते हैं, हमारी इच्छा होती है, हम इच्छा से काम करते हैं, लेकिन वहाँ इच्छाओं का समाप्ति हो गई है। अब वो क्या ध्यान करते हैं? तो ध्यान कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि ध्यान क्या करना? ध्यान मतलब है किसी वस्तु में एकाग्र होना। वो तो आत्मज्ञ हैं, वो स्वयं आत्मज्ञ हैं, इसलिए अब उन्हें किसी चीज़ का ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। सहज भाव है। जब तक हमारा मोहिनी कर्म था या कर्म छायोस्मिक
जो हमारे भाव थे, उस समय हमें एकाग्रता के लिए जो है ध्यान आदि करना पड़ता था, लेकिन 4 घातीय कर्म नष्ट होने के बाद कुछ भी ध्यान नहीं है। जो 13वें गुण स्थान के अंत में ध्यान किया कहा जाता है, वो मात्र उपचार से ध्यान कहा जाता है। सच में उनको कोई ध्यान नहीं, वो तो ज्ञाता दृष्टक हैं, ज्ञायक हैं, अपने स्वभाव में स्थित हैं। उनका उठना बैठना चलना फिरना जो भी है वो सब कर्म के उदय से है, उनकी अपनी किसी इच्छा से नहीं है। तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं तो वो क्या नियम लेते हैं? 5 महाव्रतों को निर्दोष रूप से पालन करना है। ये 5 महाव्रत आदि जो हैं, 5 समिति और 5 इंद्रिय निरोध, षडावश्यक, शेष मूल गुण, ये जो हैं उनको पूर्णतः निर्दोष से पालन करूँगा, किसी प्रकार का दोष नहीं लगने दूंगा। यह संकल्प लेकर के वो महाव्रतों को धारण करके दीक्षा लेते हैं और इसका पालन भी करते हैं, और उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त होकर के अरहंत पद की प्राप्ति भी होती है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है, और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।